हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो ये है प्रैक्टिस पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर का। तो हमने स्टार्ट किए हैं प्रैक्टिस पेपर और एक ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक लास्ट में मिल जाएगा आपको वीडियो के। अगर नहीं वॉच किया है तो उसको वॉच कर लें। सो बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ समवन इज वॉचिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एज वेल एज प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू get the notification of videos timely as I upload. Question number 1. The author of A Mad Word by माई मास्टर्स, जो कि 1608 में ये वर्क आया था, ये किसने लिखा है? अ मैड वर्ड माई मास्टर्स. इट वॉज रिटन बाय, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? आंसर इज थॉमस मिडल्टन. और फ्रेंड्स, थॉमस मिडल्टन जो हैं वो जेकोबियन एज के प्ले राइट एंड पोइट हैं. So, A Mad Word, My Masters is written by Thomas Middleton, and Thomas Middleton is a Jacobean playwright and poet. Question number 2. What is the subtitle of Johnson's Walpole? तो ये जॉनसन जो है वो बेन जॉनसन है, बेन जॉनसन्स वॉल्पन. तो वेल्पॉन जो वर्क है बेन जॉनसन का, उसका सबटाइटल क्या है? ये वेल्पन जो वर्क आया था 1605 में पब्लिश हुआ था, और ये एक कॉमेडी है. जो बेन जॉनसन की जो वॉल्पॉन है वो एक कॉमेडी है, और ये पब्लिश हुई थी 1605 में, ये प्ले इनका. तो ये इसका सबटाइटल क्या है? सो द आंसर इज द फॉक्स. तो द फॉक्स जो है ये जॉनसन की प्ले वॉल्पॉन का सबटाइटल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टीनबेक्स नॉवेल ऑफ माइस एंड मैन डिराइव्स इट्स टाइटल फ्रॉम अ पोएम बाय. स्टीनबेक का जो नॉवेल है माइस एंड मैन, इसका टाइटल किसकी पोएम से, एक पोएम से लिया गया है, और वो किसकी पोएम और पोएम का क्या नाम है, किस पोएम से लिया गया है? सो आंसर इज रॉबर्ट बर्न की पोएम टू अ माउस, उससे लिया गया है इस नॉवेल. स्टीनबेक का ये नॉवेल है ऑफ माइस एंड मैन. इस नॉवेल का टाइटल स्टीनबेक ने रॉबर्ट बर्न्स की पोएम टू अ माउस से लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पोएम्स चीफली इन द स्कॉटिश डायलेक्ट 1786 वॉज रिटन बाय. एक्चुअली रॉबर्ट बर्न जो थे वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और स्कॉटिश राइटर थे. तो रॉबर्ट बर्न की ही ये पोएम है, चीफली इन द स्कॉटिश डायलेक्ट, जो कि 1786 में पब्लिश हुई थी पोएम्स, और ये रॉबर्ट बर्न के द्वारा लिखी गई थी 1759 से. एक्चुअली रॉबर्ट बर्न का जो जन्म हुआ था वो 1759 में हुआ था, इनकी डेथ 1796 में हुई थी. ये इनका लाइफ स्पैन मैंने इसमें लिखा हुआ इधर, कि इनका जो बर्थ है 1759 और डेथ 1796 में हुई थी रॉबर्ट बर्न की, एंड ही वॉज स्कॉटिश राइटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रैगमेंट्स एंशिएंट पोइट्री? फ्रैगमेंट्स ऑफ एंशिएंट पोइट्री 1760 में ये पब्लिश हुई थी, और इसके लेखक कौन हैं? सो द आंसर इज जेम्स मैकफर्सन. ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यूजीसी नेट और जीआईसी लेक्चरर एग्जाम्स के पर्पज से. सो जेम्स मैकफर्सन इज द ऑथर ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ एंशिएंट पोइट्री 1760. वीडियो डेफिनेटली यूजफुल लग रहा होगा, सो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक जरूर करते चले, साथ ही साथ शेयर करते चलें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में और सोशल मीडिया पर, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. थॉमस चेटर्टन वॉज डाइड एट द एज ऑफ. थॉमस चेटर्टन का नाम सुना है जब हम जॉन कीट्स और सैली के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ हमें चेटर्टन के भी बारे में पता चलता है जब रोमांटिक एज में हम पढ़ते हैं. तो थॉमस चेटर्टन जो थे वो सबसे यंग एज में डेथ हुई थी. यही एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे यंग एज में जिसकी डेथ हो गई थी. डेथ क्या हुई थी फ्रेंड्स? इन्होंने इसको सुसाइड किया था, और ये बहुत ही टैलेंटेड पोइट था, बट इन्होंने सुसाइड किया था, और जिसके कारण इनकी डेथ हो गई थी. तो किस एज में इनकी डेथ हुई थी? सो आंसर इज 17. ओनली 17 ईयर्स की एज में इन्होंने सुसाइड कर लिया था. और यहाँ पर इनका मैंने बर्थ और डेथ भी लिखी है. तो ही वॉज बॉर्न 20 नवंबर 1752. 1752 में इनका जन्म हुआ था, 20 नवंबर 1752, एंड डाइड ऑन 24 अगस्त 1770. तो 17 ईयर्स ही इन्होंने कंप्लीट किए थे अपनी एज के, एंड इन्होंने सुसाइड कर लिया था.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी कम एज में भी थॉमस चेटर्टन ने फ्रेंड्स द रॉले पोएम्स जैसा वर्क दिया, एंड द रॉले पोएम्स वाज रिटन बाय थॉमस चेटर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैरिसा हार्लो इज़ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ। क्लैरिसा हार्लो जो है एक नॉवेल है और 1748 में ये पब्लिश हुआ था। ये किसके द्वारा लिखा गया नॉवेल है? सो द आंसर इज सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया ये नॉवेल है क्लैरिसा हार्लो, और ये इनका ग्रेटेस्ट वर्क है द सैमुअल रिचर्डसन का। और फ्रेंड्स ये एक इपिस्टलरी नॉवेल है। इपिस्टलरी नॉवेल के बारे में मैंने जो जस्ट पहले एक प्रैक्टिस पेपर इसके पहले डाला था उसमें मैंने बताया है कि इपिस्टलरी नॉवेल क्या होता है। तो अगर आपने नहीं वॉच किया है तो प्लीज़ जाके वॉच कर लें। और चलिए मैं फिर से इस चीज़ को मैं बता देती हूँ। एक्चुअली एपिस्टलरी नॉवेल वो होते हैं जिसका प्लॉट डेवलप होता है लेटर्स के माध्यम से। द प्लॉट ऑफ द नॉवेल डेवलप्स थ्रू द मीडियम ऑफ लेटर्स। तो क्लैरिसा हार्लो एक एपिस्टलरी नॉवेल है, सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज हैज़ अ डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हेनरी फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज हैज़ डायरेक्ट लिंक विथ रिचर्डसन्स। तो रिचर्डसन के किस नॉवेल से डायरेक्ट लिंक मिलता है हेनरी फील्डिंग के नॉवेल जोसेफ एंड्रयूज का? आंसर इज पमेला। पमेला जो नॉवेल है रिचर्डसन का, फ्रेंड्स ये भी एक एपिस्टलरी नॉवेल है पमेला भी सैमुअल रिचर्डसन का, और इसका डायरेक्ट लिंक मिलता है हेनरी फील्डिंग के जोसेफ एंड्रयूज से, और पमेला पब्लिश हुआ था 1740 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम एडम्स पार्सन इज द कैरेक्टर ऑफ नॉवेल। अब्राहम पार्सन एडम्स जो है ये किस कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर है किस नॉवेल का कैरेक्टर है? तो ये कैरेक्टर है फ्रेंड्स जोसेफ एंड्रयूज। तो अब्राहम पार्सन एडम्स जो कैरेक्टर है ये हेनरी फील्डिंग के जोसेफ एंड्रयूज नॉवेल का कैरेक्टर है। स्क्वायर ऑलवर्दी इज सिमिलर टू। स्क्वायर ऑलवर्दी किससे सिमिलर होता है? सो द आंसर इज पार्सन एडम्स। अब्राहम पार्सन एडम्स से के सिमिलर है स्क्वायर ऑलवर्दी। और फ्रेंड्स स्क्वायर ऑलवर्दी जो है वो हेनरी फील्डिंग के टॉम जोन्स नॉवेल का कैरेक्टर है। स्क्वायर ऑलवर्दी टॉम जोन्स का कैरेक्टर है हेनरी फील्डिंग के, और अब्राहम पार्सन एडम्स जोसेफ एंड्रयूज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर 1739 to 40 वॉज रिटन बाय। तो ये अ ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? आंसर इज डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम के द्वारा लिखी गई ये बुक है। एडवर्ड गिबन, डेविड ह्यूम एंड विलियम रॉबर्टसन, ये लोग कौन लोग हैं? तो ये हैं हिस्टोरियन। आंसर इज हिस्टोरियन, और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। ये लोग स्कॉटिश हैं और हिस्टोरियन हैं, फिलोसोफर हैं, एडवर्ड गिबन, डेविड ह्यूम एंड विलियम रॉबर्टसन। सो फ्रेंड्स ये थे आज के इस प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चंस, और डेफिनेटली आपको हेल्पफुल प्रूव होंगे। ऑलरेडी मैंने जेएससी लेक्चरर पे राइटर्स के भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश लिटरेचर में आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि आपके नॉलेज को भी इन्हेंस करेंगे और प्रिपरेशन में भी को भी इन्हेंस करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो।